लोग वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम होता है वो एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या स्टेप्स होती हैं बीच में जिसके थ्रू वो होते हुए गुजरता है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, इसे आखिरी तक देखिए। तो देखिए, हमको अभी तक सिर्फ़ 2 चीज़ें समझ में आती है, 2 स्क्रीन हमें समझ में आती है। जो हम जिस स्क्रीन पर हम प्रोग्राम को लिखते हैं वो हमारी ब्लू कलर की स्क्रीन होती है ना? और हमारा जो आउटपुट आता है वो कहीं न कहीं एक ब्लैक कलर की स्क्रीन पर आता है। लेकिन इस बीच बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम होते हुए गुज़रता है और हम नीली स्क्रीन से काली स्क्रीन तक हमारे आउटपुट तक पहुँचते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोग्राम को लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सोर्स कोड कहलाता है। और जब हम उसको सेव करते हैं, है ना? हम सेव कैसे करते हैं, हम F2 का यूज़ करते हैं या फाइल मेन्यू में जाके हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करके हमारे प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। और हम सेव करते टाइम उसको कोई ना कोई नाम देते हैं। जैसे सपोज़ करिए मैंने हेलो नाम से किसी प्रोग्राम को सेव किया है, तो जब मैं उसको कोई नाम दूँगा, नाम के साथ-साथ मेरे को पीछे .cpp लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कहीं न कहीं एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, ठीक है? अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को लिखूँगा, सेव करूँगा, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम हैश इंक्लूड लिखते हैं, हैश इंक्लूड लिखने से क्या होता है, हैश इंक्लूड लिखने से हमारा जो प्री प्रोसेस हमारा जो कंपाइलर होता है ना? उसको हम ये बताते हैं कि हमारे हेडर फाइल की एक कॉपी भी प्रोग्राम में शामिल कर लो, ठीक है? जैसे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream.h या हैश इंक्लूड conaio.h। इसका मतलब क्या है कि iostream.h और conaio.h की कॉपी भी हमारे प्रोग्राम में शामिल कर लो। मतलब कहीं न कहीं ये जो hello.cpp नाम की मेरा जो सोर्स कोड है उसमें मैं एक कॉपी ऐड कर रहा हूँ iostream.h की और conaio.h की। ये काम कौन करता है? ये हमारा प्री प्रोसेसर करता है, ठीक है? प्री प्रोसेसर क्या करेगा? हमारा जो सोर्स कोड है उसको उसमें जो एक्चुअल हमारा जो प्रोग्राम है प्लस उसमें हमारे हेडर फाइल्स की एक कॉपी को और ऐड कर देगा। इसके बाद ये जो एक फ़ाइल बनाएगा वो क्या फ़ाइल होगी? हमारी hello.i। मतलब फ़ाइल का नाम जो हमने दिया था वही रहेगा, लेकिन ये .i एक फ़ाइल बना रहा है। ये क्या होता है? प्री प्रोसेसर अप्लाई करने के बाद जो हमारी फ़ाइल बनती है ये वो फ़ाइल होती है। अब यहाँ पर एक खेल होगा, यहाँ पर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा कंपाइलर नाम से। ये हमारे पूरे प्लेलिस्ट में, हमारे पूरे प्रोग्राम्स में, अब हर वीडियो में आपको कंपाइलर बार-बार एक शब्द बार-बार रिपीट होगा। तो एक्चुअल में कंपाइलर करता क्या है? देखिए, हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे उसमें हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रहे हैं या हमारे नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 या अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो इसको नहीं समझता है। ये कौन-सी लैंग्वेज है? ये हायर लेवल लैंग्वेज है। हमारी जो भाषा है वो हायर लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर कौन-सी भाषा समझता है? कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। मतलब जो भी हम कुछ लिख रहे हैं उसके लिए उसका कोई मायने नहीं है। वो केवल क्या समझता है? उसका 0 और 1 का रिप्रेजेंटेशन समझता है। तो भैया हमने जो प्रोग्राम बनाया वो हम क्यों बना रहे हैं? हम कंप्यूटर को कहीं न कहीं निर्देश दे रहे हैं, कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, है ना? कुछ कैलकुलेशन कराना चाह रहे हैं, तो वो कंप्यूटर कब करेगा? जब उसको समझ में आएगा कि हम उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। तो हमको उसकी भाषा में हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कौन करता है? वो करता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा? हमने जो हायर लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, ये कंपाइल आप कैसे कर सकते हैं? तो आप F9 प्रेस करें। F9 जैसे ही प्रेस करेंगे आपकी कंपाइलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और यदि आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा। और कंपाइल होने के बाद एक और फाइल बनाएगा हमारा कंपाइलर hello.obj नाम से, ऑब्जेक्ट कोड की एक फाइल बनाएगा .obj एक्सटेंशन से, ठीक है? अभी क्या होगा, नेक्स्ट चीज़ क्या होगा? एक और हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर अब आएगा खेल में, लिंकर। लिंकर का काम क्या है? देखो भैया, ये आपने जब यहाँ पर आप थे, आपका एक एक्चुअल प्रोग्राम था। एक्चुअल प्रोग्राम में आपने क्या किया था? अपने हेडर फाइल्स की एक-एक कॉपी मर्ज कर दी थी।
हेडर फाइल में क्या होता है, हेडर फाइल में हमारे फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। जैसे हम बात करें गेट CHR CLRSCR की, है ना, तो हमारे CLRSCR ने क्या किया, स्क्रीन को साफ किया, गेट CH ने स्क्रीन को रोके रखा। कैसे रोके रखा, उसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, हमारे हेडर फाइल में लिखी हुई है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम को भी शामिल किया और हेडर फाइल की एक कॉपी को भी शामिल किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम को भी शामिल किया और हेडर फाइल की एक कॉपी को भी शामिल किया। तो उन दोनों को आपस में लिंक करने का काम कौन करता है, हमारा लिंकर। लिंकर क्या करता है, ऐसे जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस आप आपके प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो डेफिनेशन हेडर फाइल में रखी हुई है, उनको लिंक करने का काम करता है। अच्छा, ये कैसे करेंगे आप, तो आपको क्या करना है, अल्ट के साथ F9 दबाना है। तो जैसे ये प्रोसेस हो जाएगी, इस प्रोसेस के होने के बाद में हमको एक और फाइल मिलेगी, वो कहलाएगी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल, exe फाइल विथ द सेम नेम, मतलब hello.exe। अब आपका जो प्रोग्राम है वो फाइनली रन होने के लिए तैयार है। आप कंट्रोल के साथ F9 दबाएं तो आपको जो आउटपुट स्क्रीन है वो दिख जाएगी काले कलर की, और आपका जो प्रोग्राम है वो दिख जाएगा। यदि आप ये सारी प्रोसेस बीच में नहीं करना चाहते हैं, यदि आप डायरेक्ट कंट्रोल F9 दबाते हैं, जैसे अभी तक के प्रोग्राम में आपने देखा होगा मैंने डायरेक्ट कंट्रोल F9 किया था, तो हमारा जो कंपाइलर है ये सारी प्रोसेस को ऑलरेडी कर लेता है, या जितनी भी प्रोसेस है ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारा जो एक प्रोग्राम है वो ब्लू स्क्रीन से ब्लैक स्क्रीन तक कैसे पहुंचता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हमारे सभी PDFs PPTs मिलते रहें। थैंक यू। वंदे मातरम।